स्मॉल आइज़ पर काम करने के बाद आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आता है छोटी आंखें लेके, तो उसकी डिमांड होती है कि हमारी आइज़ पहले से डिफरेंट, यानी कि पहले से थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उन स्टेप को फॉलो ही नहीं करते, आपकी मेकअप से पहले या मेकअप के बाद दोनों टाइम में एक ही जैसी आइज़ दिखती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेकअप करने का। मेकअप करने से पहले असूल की बात है कि फेस के ऊपर अगर आपके काजल लगा है, ठीक है, लाइनर लगा है, ख़ास तौर पे मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लीन करना है। मस्कारा अक्सर हमारे क्लाइंट लगा के हमारे पास आते हैं, वाटरप्रूफ मस्कारा होता है, और उसके ऊपर जब हल्का सा बेस लगता है वाइट हो जाती हैं हमारी जो लैशेज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी उनको जो है वो मतलब मस्कारे से डबल कोटिंग करें, वो आपस में चिपकी हुई फ़ील होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये मेरा खुद मतलब कि एक्सपीरियंस है कि मस्कारा नहीं लगा होना चाहिए आई मेकअप से पहले। अगर मस्कारा फिर भी नहीं उतरता मेकअप वाइप्स की मदद से भी, तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम या आप अपनी वैसलीन या क्लींजर की मदद से भी इसको मतलब क्लीन कर सकते हो। इस तरह से आपने बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली, पूरी आइज़ के ऊपर हल्का हल्का सा ऐसे रब किया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अगेन वाइप्स की मदद से इसको क्लीन किया। देखें कितना ज़्यादा डार्क कलर हमारे वाइप के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फील हो रहा होगा आपको कि इन्होंने भर भर के आंखों में काजल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और काजल अप्लाई जब किया होता है तो वो फिर आपके बेस के साथ मिलके क्या बन जाता है, ग्रे हो जाता है, काली काली आपकी बेस बनती है। अच्छा, सेकंड मैं यहाँ पे 2 नंबर का फ्लेवर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो छोटी स्मॉल हुडी आइज होती हैं उसके ऊपर आप थिक वाला जो फाउंडेशन होता है, जो हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन होता है, उसको यूज़ आप मत करें। जो लाइट वेट कंसीलर होते हैं वो आप छोटी आइज़ पे यूज़ करेंगे तो वो कवरेज भी कर देंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैं 2 नंबर फ्लेवर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर लें, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर फाउंडेशन ही आपको यूज़ करनी है तो फाउंडेशन मॉइस्चराइजिंग वाली फाउंडेशन यूज़ कर लें। अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, पाउडर यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। और अब हमारी चीज़, हम सबसे पहले अपनी आईब्रो की शेप करके देखते हैं। आईब्रो की शेप के लिए मैं MM का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, थोड़ा दोनों को मिक्स भी आप कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले मैं लास्ट से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो फिल करना शुरू करूँगी, ठीक है। एकदम से आपने फ्रंट से रख के लाइन्स क्रिएट नहीं करनी है, बाद में ब्लेंडिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जितना हो सके आपने नेचुरल आईब्रोज की शेप को रखना है। ये नहीं कि आपने भर भर के आईब्रो का ब्राउन कलर उठा के फुल फिल करके आपने अप्लाई कर दिया। अगर फुल फिल करोगे तो फिर ये वाला जो आपका एक तो अच्छा नहीं दिखेगा, ऊपर से ये नीचे नीचे जो है स्लिप होकर आपकी आई को भी काला करेगा। इसलिए जितना हो सके कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करना है आपने, ठीक है। अगर आपसे हैंडल नहीं होता पाउडरी तो आप क्रीमी भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीमी का ये होता है कि क्रीमी थोड़ा सा ब्लेंड करने में तो ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन यह है कि वो अपनी जगह से फिसल के नीचे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ मेरा परफेक्ट मतलब मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट यही लगता है, तो मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इस पैलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी इसको बाय कर सकते हो। MM का मुसरत मिसबा का जो पैलेट है, आईब्रो पैलेट, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बड़ा अच्छे इसके पिगमेंट आते हैं। अब हमने स्पूली से बड़ी अच्छे से इसे कॉम्ब कर लिया। आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा शार्प ब्लैक कलर, बल्कि इनका रियल वाला ब्लैक कलर है, हम लोगों ने आईब्रोज को ब्राउन कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्राउन कलर में ही इसको आईब्रोज को लेकर जाना। उसके बाद कंसीलर की मदद से अच्छे से कंसील करना है। यहाँ इनके छोटे छोटे बाल जो हैं वो आईब्रोज में आ गए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीटनेस कम हो। जितना ज़्यादा यहाँ से हम बाल उतार के नीट करते हैं उतना ही हमारा लुक ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखें जी, अच्छे से हमने नीट तरीके से कंसीलर लगाया और उसे हम लोगों ने एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग छोटे साइज़ का जो ब्रश होता है उसके साथ हम लोगों ने इस तरह से जो है वो ब्लेंड किया। और अब हमारी अगेन हमने थोड़ा सा और ऊपर से लिफ्ट करना है, क्योंकि आइज़ बहुत छोटी सी हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखे और उसके लिए आईब्रो को हाई लिफ्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद ही हम एक प्रॉपर तौर पर आई को बड़ा दिखा सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक पेंसिल ब्रश में थोड़ा सा हाईलाइटर लिया है। ये हाईलाइटर गब्रीनी ब्रांड का है, ठीक है। और इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर अप्लाई कर लिया हुआ है। और ये देखें जी, अब हमारी आईब्रो और हमारा जो है वो हाइलाइटर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ एक फ्लैट फ्लफी ब्रश जो कि ब्यूटीफाई बेआमना के, आपको नज़र आता होगा कि हम अक्सर अपनी वीडियोस में इन ब्यूटीफाई बेआमना ही के आई प्रीमियर ब्रशेज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज़ के आई से रिलेटेड सारे ब्रशेज़ जो है वो मौजूद होते हैं, जिससे आप आसानी से क्रीज बना सकते हैं, क्रीज लाइन को ब्लेंड कर सकते हो, कलर पिगमेंट को इन्हेंस कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। ग्लिटर के लिए
ये मतलब कि सारे ब्रशेज़ इसके बीच में आपको मिल जाते हैं, जो आई प्रीमियर वाले ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है। बाकी जो फेस ब्रशेज़ हैं वो ज़्यादा क्रायोलन के या स्टेज लाइन के या डिफरेंट ब्रांड्स में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि छोटे साइज़ के ब्रशेज़ जो हैं वो बहुत कम आपको जो है वो ब्रांड्स में नज़र आ रहे होते हैं। एक आपको ब्यूटीफाई में आमना में नज़र आएंगे, दूसरा जो दूसरे जो ब्रांड्स हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे क्रायोलन के अगर आप खरीदोगे तो वो एक एक करके आपको बाय करना पड़ता है और उतने ज़्यादा वैरायटी भी नहीं आपको मिल रही होती है, ठीक है। और काशिश के जो ब्रशेज़ हैं उनमें भी आपको स्मॉल साइज़ के अच्छे ब्रशेज़ मिल जाते हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो। अब ये देखें ऊपर वाली लाइन विजिबल हो रही है तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, तो हम एक बड़े साइज़ के गोल्ड राउंड वाले ब्रश के साथ ऊपर वाली लाइन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी ऊपर वाली लाइन जितनी ज़्यादा ब्लर होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होती है ऊपर वाली लाइन की आपने करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने ब्रश को कलर के ऊपर ही चलाता चला जाता है और काफ़ी देर तक चलाने के बाद भी उसे फील होता है कि उसकी लाइन अच्छे से जो है वो ब्लेंड नहीं हुई है, ठीक है। हमने आँखों के नीचे भी अपने उसी कंटूरिंग कलर को अप्लाई कर लिया हुआ है और हाईलाइटर को भी मतलब हम बाद में अगेन एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा लगाएंगे ताकि हमारी ब्लेंडिंग और ज़्यादा अच्छी दिखे। और अब हमने आइज़ को ऊपर से स्टैच करके जितना मतलब काफ़ी ऊंचा हम लोगों ने जो है वो क्रीज बनाया है, ठीक है। जैसे इनकी स्मॉल आइज़ है, क्रीज अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारी आइज़ ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। और इस तरह से हमने बाहर की तरफ लाकर और इसको इस तरह से कॉर्नर वाला जो है वो हम लुक दे रहे हैं, ठीक है, जो कॉर्नर पे मतलब बाहर की तरफ होता है, आउटर कॉर्नर क्रीज लाइन, ठीक है। और इसे इस तरह से हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ रख के ब्लेंड करना है और पूरे को फिल कर देना है अच्छे तरीके से कंसीलर से। और कंसीलर से ब्लेंड करने के बाद आपने ब्रश की मदद से इसको इवन ज़रूर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए हमने इवन किया है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रहा है, वरना ये पैची पैची दिखता है। और इस तरह से हम लोगों ने इसको ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो फिक्स करना है, ठीक है, आपने देखा होगा कि हम अपने पाउडर कलर के साथ फिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हाईलाइटर जो हमारे पास गिब्रिनी का उसमें से जो है वो गोल्डन कलर लिया, ठीक है, लाइट गोल्ड सा पाउडरी कलर, और उसके साथ ही इसको मैंने इस तरह से जो है वो फिल कर दिया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर जो है वो मुझे काफ़ी, जितना मैंने क्रीज बाहर की तरफ निकाला है उतना ही मैंने लाइन क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हुई है वहाँ तक लगा लिया है और उसे मैं ऐसे मिड तक लेकर आकर जो है वो आपस में मिला दूँगी, ठीक है। और इसको बिल्कुल बारीक, क्योंकि छोटी आइज़ के ऊपर आप बहुत मोटे वाले लाइनर्स अगर लगाएंगे तो आइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखना शुरू हो जाती है, इसलिए लाइनर को या तो हम लगाते ही नहीं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत नहीं लगता छोटी आई के ऊपर लाइनर लगाना। लेकिन फिर भी अगर आपको विंग लाइनर लगाने का शौक होता है तो फिर डिफरेंट आपको तरीके जो है वो बताए जाते हैं कि छोटी आंख के ऊपर आपने लाइनर इस तरह से लगाना है कि लाइनर की विंग, कई दफ़ा विंग ही नज़र नहीं आती, इतनी मेहनत करने के बावजूद छोटी आई के ऊपर हम इस तरह से विंग बना देते हैं कि वो आँख खुलने के बाद अंदर ही कहीं गुमशुम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या है, लैशेज़ अप्लाई करनी है। लैशेज़ भी आपने इस तरह की लेनी है कि जो एक साइड से थोड़ी लॉन्ग हो, 3D वाली लैशेज़ लेनी है। ये ऑफिस ब्रांड का हाईलाइटर है, जिसको लूज जो हाईलाइटर होता है, ठीक है, ग्लिटर होता है, उसमें मैंने थोड़ा सा आसमा खान का सीलर ऐड किया है, मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है और उसको मैं इस तरह से जो है वो अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। जो छोटी हमारी आंखें होती हैं उस पर इस तरह के जो मतलब के लुक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इससे मैं इस तरह बाहर वाले लाइनर के साथ ही मिला रही हूँ। आंखों के अंदर मैं ब्लैक कलर ही को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इन क्लाइंट को आपने देखा होगा कि पहले भी इन्होंने अच्छा खासा काजल अप्लाई किया था, यानी ये काजल लगाने की आदी हैं और जो काजल इनकी आइज़ के ऊपर सूट कर रहा है वो आप मेकअप के बाद भी इनको लगा सकते हैं। थोड़ा सा इनर कॉर्नर से ऐसे हम लोगों ने कॉर्नर को बाहर विजिबल किया और अब आप दोनों आंखों में डिफरेंस देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेकअप करने के बाद क्या लुक आ रही है, मेकअप करने से पहले इनकी आइज़ कितनी छोटी सी थी और मेकअप करने के बाद डिफरेंस नज़र आ गया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि डिफरेंस होना चाहिए मेकअप के बाद और मेकअप से पहले का। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।